हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्वाइकल एरोजन या एक्टोपी। ठीक है, हम लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्वाइकल पोलैप्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वाइकल एरोजन। ठीक है, सर्वाइकल एरोजन अ ब्राइट रेड एरिया अराउंड द एक्सटर्नल ओस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द एक्टोसर्विक्स with the endocervical columnar epithelium which is thin and show the underlying blood vessels। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। डायग्राम में आपको एक नॉर्मल हेल्दी सर्विक्स है एंड नेक्स्ट क्या है, द सर्विक्स जो अफेक्टेड है किससे, एरोशन से। ठीक है, ये क्या है, एरोशन शो कर रहा है सर्विक्स। तो आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि जो रेडिश एरिया है ये क्या है, दिस इज द एरोशन, सर्वाइकल एरोशन। हम एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस, तो ये कहाँ शो होता है, एक्सटर्नल ओस, जहाँ पे क्या इंटरनल ओस कहाँ होता है, जो जस्ट यूट्रस के पास जो सर्विक्स का माउथ होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल ओस। एंड जो विजाइन जब एंड होता है तो विजाइना के जो पास में वो ओस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। तो ये कहाँ मिलता है हमें, एक्सटर्नल ओस के यहाँ जो ये रेडिश, ये एरोशन का मीन्स होता है क्षरण होना, मतलब जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं वो इस तरह से जब हमें शो होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सर्वाइकल एरोशन। ठीक है, अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ सर्वाइकल एरोशन। क्रोनिक सर्विसाइटिस, अगर इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का सर्विक्स में इन्फेक्शन हुआ है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल एरोशन हो सकता है। ठीक है, फिर कंजेनाइटल एरोशन। कंजेनाइटल इट मीन्स बाय बर्थ, अगर persistence of intrauterine condition where the columnar epithelium cover an area on the ectocervix। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, सर्वाइकल एरोशन। और हार्मोनल एरोशन जो सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन, जो एस्ट्रोजन का लेवल अगर एक्सेस होता है, हाई हो रहा है, तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, सर्वाइकल एरोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स जनरली असिम्प्टोमेटिक होता है, ये किसी भी प्रकार के सिम्टम्स शो नहीं होते हैं इसमें, बट ड्यूरिंग स्पेकुलम एग्जामिनेशन हम देख सकते हैं कि सर्वाइकल एरोजन को हम देख सकते हैं। कुछ केसेस में एक्सेसिव म्यूकोइड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ब्राउन इंट्रामेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होता है, स्लाइडर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। जो एग्जामिन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए हम देखते तो स्लाइटली उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है आफ्टर द इंटरकोर्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्लाइटली ब्लीडिंग, कुछ केसेस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्लाइटली ब्लीडिंग होता है। ठीक है, कुड बी अ कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग और APH, उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सम टाइम कॉज क्या होता है, पेन। कुछ जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग जब टेस्ट करते हैं तो कुछ विमेन जो होती हैं उनको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखें इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, वही यूजुअली हम क्या, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, पूरा पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। मेन रोल हमारा क्या होता है, पेल्विक एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो हमें, और फिर उसके बाद हमें और नेक्स्ट एग्जामिनेशन करना है। फिर उसके लिए हम फर्स्ट देखेंगे कोल्पोस्कोपी मैं लास्ट क्लास में आपसे डील कर चुकी हूँ। कोल्पोस्कोप जो होता है उसके थ्रू जो डॉक्टर्स हैं वो एग्जामिन करते हैं वेजाइना का। ठीक है, फिर सर्वाइकल स्मीयर होगा, ट्रिपल स्वैब टेस्ट होता है, और बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी किस लिए की जाती है, देखने के लिए कि वहाँ पे वो सेल्स हैं जो कैंसरस सेल तो नहीं है। ठीक है, कैंसर ग्रो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट डिस्कस, सर्वाइकल एक्टोपियन जो मोस्ट असिम्प्टोमेटिक एंड गोज अवे ऑन इट्स ओन, सो यूजुअली नो ट्रीटमेंट इज़, ठीक है, रिकमेंडेड। कोई ट्रीटमेंट इसके लिए रिकमेंडेड नहीं करते हैं डॉक्टर्स, बट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होता है, जैसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, या फिर कोई अदर इन्फेक्शन भी वहाँ पे ग्रो हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ट्रीटमेंट जो फिजिशियन है वो डॉक्टर्स है जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द सर्वाइकल एरोशन। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू सो मच।